यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आपके जो बच्चे हैं उनकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 11 नवंबर 2025 इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और साथ में मंगलवार का दिन है। प्रिय दर्शकों, यदि इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी लेकिन फाइनल नहीं हो पाएंगी। चलती चलती बातें बीच में ही रुक जाएंगी, देखने वाले आएंगे, मीटिंग हो जाएगी, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी लेकिन एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां खुशी खुशी करना चाहते हैं लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब होता रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की परेशानियों से आप घिरे हुए हैं तो उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, 11 नवंबर 2025 ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है उन चीजों को आप नोट कर लीजिए। एक तांबे की प्लेट आपके पास होनी चाहिए या फिर तांबे की कटोरी भी आप ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल नई होनी चाहिए, यूज की हुई नहीं होनी चाहिए। या तो आप प्लेट ले लीजिए या फिर तांबे की एक कटोरी ले लीजिए। 2 हल्दी की गांठ आपके पास होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 हल्दी की गांठ, 2 इलायची और 2 लौंग और 2 सुपारी और थोड़ी सी हल्दी जो रसोई घर में हम यूज करते हैं, तो थोड़ी सी हल्दी वो आपके पास होनी चाहिए और एक पानी का लोटा। ये सारी चीजें लेकर के आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। बैठ करके एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए और सबसे पहले गणपति जी महाराज से एक बार प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। गणपति जी महाराज से इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपने जो तांबे का बर्तन लिया है, आपने जो प्लेट ली है या फिर कटोरी ली है, उसके अंदर आपने हल्दी की सहायता से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, यानी स्वास्तिक उसके अंदर आपने बना लेना है। किसकी सहायता से? हल्दी की सहायता से, क्योंकि हल्दी में थोड़ा सा पानी आप मिला लीजिए तो उसकी सहायता से एक स्वास्तिक बना लीजिए। अब उस स्वास्तिक के ऊपर आपने जो सुपारी मैंने आपको बताई, 2 सुपारी यहाँ पर आपने इस कटोरी के अंदर या प्लेट के अंदर रख लेनी है जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया हुआ है। 2 हल्दी की गांठ वो भी आपने यहीं पे रखनी है और 2 लौंग वो भी आपने यही रखनी है और 2 इलायची ये भी आपने यहीं पर रख देनी है और 11 रुपए आपने रखने हैं। 11 रुपीज यानी 11 रुपए भी आपने
इसी कटोरे के अंदर रख लेने हैं। सारा सामान रखने के बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लीजिए। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और हनुमान जी महाराज से बोल दीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चे की शादी में लगातार विलंब बना हुआ है, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई ऐसी कृपा करें कि मेरे बच्चों की जल्दी शादी हो जाए। शादी में जो अड़चने आ रही हैं उसका कारण कोई भी हो सकता है। नजर दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, कोई भी दोष हो सकता है। ये उपाय करने से सारे दोष समाप्त हो जाएं और जल्द से जल्द कोई मन चाहा रिश्ता आ जाए और फाइनल भी हो जाए। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये कटोरी आपने उठानी है या फिर जो प्लेट आपने ली है ये प्लेट आपने उठानी है और जिस बच्चे की शादी होने के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसके माथे से एक बार इसको आपने टच करवा लेना है, छुआ लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार टच करवा लीजिए। फोटो से टच करवाने के बाद ये कटोरी लेकर आपको कहाँ जाना है, आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर जिसमें हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा हो तो वहां पर आप चले जाइए और हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है, प्रतिमा के आगे आप ये कटोरी रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप एक घी का दीपक भी लगा सकते हो हनुमान जी महाराज के मंदिर में। जो पूजा मंदिर में आपने दीपक लगाया है तो वो दीपक तो वही रहेगा, लेकिन यदि आप दीपक लगाना चाहें तो एक अलग से दीपक मंदिर में भी लगा सकते हो जब आप ये कटोरी रख रहे हो उस समय की मैं बात कर रहा हूं। और यदि दीपक नहीं लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल कटोरी आप रख दीजिए और हनुमान जी महाराज से एक बार फिर प्रार्थना कर लीजिए। बस ये छोटा सा उपाय आपने करना है, एक ही बार करना है क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो ऐसे अद्भुत योग में ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा होगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिख देना ताकि ये उपाय करने का 100% लाभ आपको मिल जाए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।